2,000 years later. ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखें। वैसी अवस्था जिसमें पदार्थ के वही कण मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं और उनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो ऐसी व्यवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के गुणों को भी लिखें। गुण यहाँ पर है। ठोस अवस्था का गुण। ठोस अवस्था का गुण निम्न है। ठोस प्राय कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ के वही कण आपस में मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस पदार्थ के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस प्राय कठोर होते हैं क्यों? दूसरा क्वेश्चन। ठोस प्राय कठोर होते हैं क्यों? ठोस प्राय कठोर होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ के वही कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, इसलिए ठोस प्राय कठोर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन। क्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें पदार्थ के वही कण नियमित रूप से जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस कहते हैं। उदाहरण में सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। कांच को अतिशीतल द्रव कहा जाता है क्यों? 4 नंबर क्वेश्चन। कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें प्रवाह की प्रवृत्ति बहुत ही मंद होती है, अतः कांच को अतिशीतल द्रव कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्न है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसके वही कण नियमित रूप से जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, और इसमें है कि इसके वही कण अनियमित रूप से जुड़कर एक अनिश्चित आकृति का निर्माण करता है। इसका क्वथनांक नियत होता है, इसका क्वथनांक अनियत होता है। इसे सत्य ठोस या वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इसे असत्य ठोस या आभासी ठोस भी कहते हैं। उदाहरण में हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी, और अक्रिस्टलीय ठोस में कांच, रबड़, फाइबर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6। आयनिक ठोस का द्रव्यनांक उच्च होता है क्यों? आयनिक ठोस में उपस्थित उनके अवयवी कण आपस में मजबूत स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं। इस बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक ठोस का क्वथनांक एवं द्रव्यनांक उच्च होता है। शॉर्टकी दोष से आप क्या समझते हैं? 7वां क्वेश्चन। मोस्ट VBI। वैसा दोष जिसमें ठोस के कण धन आयन तथा ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं, तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर NaCl, AgBr, KCl, CaCl। AgBr में दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। NaCl में शॉर्टकी दोष पाया जाता है क्यों? NaCl में शॉर्टकी दोष NaCl में उपस्थित NaCl में शॉर्टकी दोष पाया जाता है क्यों? NaCl में उपस्थित धन आयन एवं ऋण आयन का कार्य लगभग बराबर होता है, जिसके कारण NaCl में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। AgBr में शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है क्यों? तो कुछ AgBr में उपस्थित धन एवं ऋण आयनों का आकार लगभग बराबर होता है, तथा कुछ AgBr में उपस्थित धन एवं ऋण आयनों का आकार बराबर नहीं होता है, जिसके कारण AgBr में दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाली सबसे निकटतम कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ACC का समन्वय संख्या 6 होता है। BCC का समन्वय संख्या 8 होता है। FCC का समन्वय संख्या 12 होता है। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्तिका दोष तथा अंतर्काशी दोष में अंतर्काशी दोष को परिभाषित करें। वैसा दोष जो अवयवी कणों का जालक स्थल में रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है, उसे रिक्ति दोष कहते हैं। अंतर्काशी दोष
वैसा दोष जो अवयवी कणों का अंतरकाशीय स्थल से गिर जाने से उत्पन्न होता है उसे अंतरकाशीय दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात क्या है? किसी आयनिक क्रिस्टल में धन की त्रिज्या और ऋण की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात और धन आयन की त्रिज्या बटा में ऋण आयन की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 13, सीजियम क्लोराइड CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड तथा NaCl सोडियम क्लोराइड दोनों का सूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होती है। कैसे? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग कि CaCl सीजियम क्लोराइड तथा NaCl सोडियम क्लोराइड दोनों का सूत्र समान होता है लेकिन संरचना विभिन्न होता है क्योंकि सीजियम क्लोराइड पिंड केंद्रित घनीय अवस्था को प्रदर्शित करता है जबकि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अष्टफल के अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसलिए इनकी संरचना भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है यूरिया का क्वथनांक तीक्ष्ण होता है किंतु कांच का नहीं, व्याख्या करें। तो यूरिया एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। यूरिया क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसका क्वथनांक तीक्ष्ण होता है। यहाँ पर हो रहा है क्वथनांक इसलिए इसका तीक्ष्ण होता है क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस है और कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पर लिखा गया है कि जबकि एक कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है इसलिए इसका क्वथनांक तीक्ष्ण नहीं होता है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद। यह मोस्ट 14 क्वेश्चन आप लोगों को हमने बताया जो VBI है 2026 के लिए।